नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड का जो है वो जनगणना 2011 डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरीके से हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, उत्तराखंड की जनगणना 2011। ठीक है, कुल जनसंख्या जो उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है वो है 1,86,292। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी है। इससे पहले जो थी 2001 में वो थी 85 लाख। ठीक है, अभी कितनी है? 1 करोड़। फिर आते हैं पुरुषों की संख्या पर, जो है 51,37,773। ठीक है, 51,37,773। ठीक है, जो कुल जनसंख्या का जो है वो कितना प्रतिशत है? 50.53%। ठीक है, 93%, 50.93%। और जो महिलाओं की जो जनसंख्या है वो है 49,48,519। ठीक है, 49,48,49,48,519। जो टोटल जनसंख्या का जो अनुपात है, उसमें जो अनुपात है महिलाओं का अनुपात वो है 49.07%। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि टोटल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या क्या है और पुरुषों की जनसंख्या क्या है। इसी के साथ आते हैं हम जन घनत्व पर। जो उत्तराखंड का जो जन घनत्व है दोस्तों वो है 189। ठीक है, 189 है। और लिंगानुपात जो है दोस्तों वो है 963। ठीक है, कितना है दोस्तों? 963। उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है 963। फिर शिशु जनसंख्या हम देखते हैं। शिशु जनसंख्या जो है वो 13,55,814। ठीक है, कितनी है दोस्तों? 13,55,814। ठीक है, 13,55,814। फिर शिशु जो लिंगानुपात है, शिशु का लिंगानुपात जो है वो है 980। ठीक है, 980 शिशुओं का लिंगानुपात है। और नॉर्मल जो लिंगानुपात है वो कितना है दोस्तों? 863। ठीक है, फिर इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट पर। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य में जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो उत्तराखंड की वो है 18.81%। और जो दशकीय वृद्धि दर में जो उत्तराखंड का स्थान रहा है वो है 18वां स्थान। फिर आते हैं हम साक्षरता दर पर। जो नॉर्मल साक्षरता दर है वो 78.82% है, जिसमें अगर मेल और फीमेल की देखी जाए तो जो फीमेल की है वो है 70%। ठीक है, और जो मेल की है वो है 87.40%। ठीक है, नॉर्मल कितनी है? 78.82%। और जो फीमेल की है वो है 70%। और जो मेल की है वो है 87.40%। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत। कुल जनसंख्या में जो एससी का प्रतिशत है दोस्तों वो है 18.8%। ठीक है, और कुल जनसंख्या में एससी का हो गया। उसके बाद जो एसटी का है वो है कुल जनसंख्या वो है 2.9%। ठीक है, 2.9%। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है दोस्तों वो है 30,49,338। ठीक है, अर्थात 30.23%। ठीक है, 30.23%। और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो है 70,36,954। ठीक है, वो है 69.80%। ठीक है, कितना है दोस्तों? जो शहरी जनसंख्या जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 69.80। और जो शहरी नगरीय जनसंख्या है वो है 30.23%। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट पर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है हरिद्वार। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है हरिद्वार। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, न्यूनतम जनसंख्या वाला रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर सर्वाधिक जनघनत्व। अब आती है जनघनत्व की बात। तो जनघनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हरिद्वार में। और न्यूनतम है उत्तरकाशी में। फिर हम आते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो अल्मोड़ा है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो हरिद्वार है।
हरिद्वार ही सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, हरिद्वार ही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, और हरिद्वार ही न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भी है। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट पर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला देहरादून है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला उधम सिंह नगर है। ठीक है, जिसमें जो साक्षरता दर है वो है 73.10%, और देहरादून में जो साक्षरता दर है वो है 84.25%। ठीक है, फिर इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट पर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है रुद्रप्रयाग। ठीक है, नॉर्मली अगर देखें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, देहरादून, और पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पर है, तो रुद्रप्रयाग में, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर है, हरिद्वार में। ठीक है, अगर नॉर्मली देखा जाए कि साक्षरता दर कहाँ पर अधिक है तो वो है देहरादून में। ठीक है, अगर पुरुषों की साक्षरता के लिए देखी जाए तो वह है रुद्रप्रयाग में, और मतलब मैक्सिमम, और मिनिमम देखी जाए तो हरिद्वार में। फिर आते हैं नेक्स्ट पर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ पर है, देहरादून में। न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है अल्मोड़ा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है पिथौरागढ़। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है वो कितनी है, 922, कहाँ पर है, अल्मोड़ा में, और न्यूनतम जो है वो शिशु लिंगानुपात जो है वो पिथौरागढ़ में कितना है, 816। ठीक है, अधिकतम शिशु लिंगानुपात अल्मोड़ा और न्यूनतम है पिथौरागढ़ में। ठीक है, फिर है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वो है उधम सिंह नगर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है पौड़ी। ठीक है, तो सर्वाधिक हो गया उधम सिंह नगर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, और न्यूनतम हो गया पौड़ी। इसी के साथ नेक्स्ट पर आते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है हरिद्वार, और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो है चंपावत। फिर है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला उधम सिंह नगर। ठीक है, और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो है वो अनुसूचित जाति हैं, और ये जो है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो एक मैप, एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें जो है वो जनसंख्या, कुल जनसंख्या दी हुई है, महिला और पुरुष। ये जो है वो अब हम देखते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं दोस्तों, वो पहला है हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, और फिर है नैनीताल। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, हरिद्वार में है, फिर देहरादून में है, हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, और फिर नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में है। ठीक है, फिर हम आते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाले जो जिले हैं उसमें रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हो गए ये, और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हो गए ये। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ होती है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर और उत्तरकाशी। ठीक है, ये इनका जो है वो क्रम आ सकता है अवरोही और आरोही क्रम में लगाने के लिए। ठीक, फिर हम आते हैं सबसे अधिक साक्षरता वाले जिले। तो सबसे अधिक साक्षरता है, पहला है देहरादून, कितनी है, 84.25%, नैनीताल 83.88%, फिर है चमोली 82.65%, और फिर उसके बाद है पिथौरागढ़ 82.25%। तो देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, फिर इसी के साथ आते हैं धर्म के अनुसार जनगणना। ठीक है, तो धर्म के अनुसार जनगणना एक बार देखते हैं। सबसे अधिक जो जनसंख्या है उत्तराखंड राज्य में वो है, सबसे ज़्यादा हिंदुओं की जनसंख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद मुसलमानों की, मुस्लिम्स की, और फिर है सिख, और फिर जो है वो ईसाइयों की। ठीक है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उसके बाद बौद्ध, फिर अघोषित, और फिर जैन, और फिर अन्य का स्थान है। ठीक है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख, ईसाई के बाद आते हैं
जो है वो बौद्ध, फिर अघोषित और फिर जैन। ठीक है, तो इनका जो हमें क्रम है वो याद रखना है। इनका क्रम भी आ सकता है कि कौन सी जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, किस धर्म के जो हैं वो सबसे कम पाए जाते हैं, वो हैं जैन धर्म के जो व्यक्ति हैं वो सबसे कम पाए जाते हैं, और फिर अन्य धर्म के व्यक्ति हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम धर्म के व्यक्ति जो हैं वो कौन से हैं, वो हैं जैन धर्म। ठीक है, सबसे अधिक तो है ही हिंदू धर्म सबसे अधिक। फिर नेक्स्ट है सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं। सबसे कम साक्षरता वाले जिले जो हैं वो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल। ठीक है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल। ठीक है, उधम सिंह नगर की जो साक्षरता दर है वो 73.10% है, हरिद्वार की 73.43 और उत्तरकाशी की 75% और टिहरी गढ़वाल की जो है वो 76% है। फिर आते हैं हम लिंग अनुपात। ठीक है, तो इसमें जो इसको वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं कि स्त्री और पुरुष का जो अंतर है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि कहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक है, कहाँ पर कम है। ठीक है, तो जो लिंगानुपात साक्षरता दर है, ठीक है, जो पुरुष साक्षरता दर है वो मैक्सिमम कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में 93.90%, और स्त्रियों की जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो है 79.93, कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। तो रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है और अल्मोड़ा में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको अन्य की देखनी है तो आप जो टोटल है वो है 78.80 कुल जो है वो साक्षरता दर, और पुरुषों की है 87.40 और महिलाओं की है 70.01%। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम, इसमें जो लिखा हुआ है मुख्यालय, किस जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या लिखी हुई है और क्षेत्रफल और फिर जनघनत्व जो उनका है। ठीक है, तो जिला देख लेते हैं किसका मुख्यालय कहाँ पर है। अल्मोड़ा का मुख्यालय अल्मोड़ा में है, बागेश्वर का बागेश्वर में, चमोली का चमोली का है गोपेश्वर में, चंपावत का चंपावत, देहरादून का देहरादून, हरिद्वार का हरिद्वार, नैनीताल का नैनीताल, पौड़ी का पौड़ी और पिथौरागढ़ का पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग का रुद्रप्रयाग और टिहरी का न्यू टिहरी, और उधम सिंह नगर का जो है वो रुद्रपुर और उत्तरकाशी का उत्तरकाशी। तो जो हमें इसमें याद करने वाले हैं वो हैं 3, एक तो चमोली, ठीक है, दूसरा है टिहरी और तीसरा है उधम सिंह नगर। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के जो है वो भिन्न है, बाकी सभी के सेम है। तो चमोली का है गोपेश्वर, टिहरी का है न्यू टिहरी और उधम सिंह नगर का जो है वो रुद्रपुर है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या हम देख सकते हैं, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उत्तरकाशी जो है वो सबसे जो बड़ा जो एरिया है वो है, जो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो एरिया का है वो है चमोली का। ठीक है, फिर आते हैं चमोली के बाद ये उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी के बाद आते हैं पिथौरागढ़ में। ठीक है, और इसी के साथ हम अन्य जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जो सर्वाधिक घनत्व है वो कहाँ पर है, 425 कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में, सॉरी ये हरिद्वार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, कितना है, 613। इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट पर। देखिए, हम पहले वहाँ डिस्कस कर रहे थे, अब ये लिखा हुआ है सीधा, तो यहाँ आसानी होगी। जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो है वो जनसंख्या घनत्व के आधार पर शीर्ष जिले अवरोही क्रम में और ये हैं आरोही क्रम में। ठीक है, तो जो शीर्ष जिले हैं अवरोही क्रम में देखते हैं एक बार, कहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, नहीं कहाँ पर सबसे अधिक है, पहला सबसे अधिक। जो अवरोही क्रम होता है उसमें सबसे अधिक, फिर कम, फिर कम, फिर ऐसे चलते हैं। ठीक है, और आरोही क्रम में सबसे कम, फिर ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा। तो अभी हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व का शीर्ष जो जिले हैं उसमें अवरोही क्रम। ठीक है, तो अवरोही क्रम में देखें तो हरिद्वार 801, उधम सिंह नगर 649, देहरादून 649, अल्मोड़ा 158 और टिहरी 198 और टिहरी है 170 और है जो टिहरी गढ़वाल है वो है 170। ठीक है, तो हमें ये इसका जो क्रम है वो महत्वपूर्ण है, हमें इसका क्रम याद रखना है। पहला है हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, इसको हमें विशेषता याद रखना है। फिर हमें आरोही क्रम में अगर देखते हैं तो आरोही क्रम में है सबसे कम उत्तरकाशी में है, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर, फिर रुद्रप्रयाग और फिर पौड़ी। ठीक है, उत्तरकाशी चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पौड़ी। ठीक है,
फिर आते हैं महिला साक्षरता दर में। महिला साक्षरता दर में शीर्ष जिले हैं अवरोही क्रम और आरोही क्रम देखते हैं यहाँ पर। तो अवरोही क्रम देखेंगे उसमें देहरादून, फिर देहरादून की सावधिक, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। फिर न्यूनतम देखते हैं तो टेहरी गढ़वाल, ये आरोही क्रम देखते हैं। टेहरी गढ़वाल सबसे कम जो है टेहरी गढ़वाल में है, सबसे अधिक कहाँ पर है, देहरादून में। ठीक है, टेहरी गढ़वाल, फिर उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत, बागेश्वर। ठीक है, तो महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पर है, देहरादून में, और सबसे कम कहाँ पर है, टेहरी गढ़वाल में। ठीक है, टेहरी गढ़वाल में नहीं है, उत्तरकाशी में 62.35 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जनगणना 2011 से महत्वपूर्ण तत्व, इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये क्वेश्चन है जो वन लाइनर्स में डिस्कस किए गए हैं। इनको हम एक बार देख लेते हैं। 2001 से 2011 के दौरान राज्य के दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है, 18.81%। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर उत्तराखंड का स्थान जो है वो 18वां है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वो उधम सिंह नगर है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है पौड़ी। ठीक है, सर्वाधिक उधम सिंह नगर और न्यूनतम सर्वाधिक जो है वो सबसे कम जो है वो पौड़ी। फिर है औसत साक्षरता दर की दृष्टि से राज्य का भारत में स्थान है 17वां। पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से राज्य का भारत में स्थान है 13वां। ठीक है, औसत साक्षरता दर देख से भारत में जो उत्तराखंड का स्थान देखा जाए वो कितना है, 17वां। और पुरुष साक्षरता दर के हिसाब से देखा जाए नॉर्मल साक्षरता दर कितनी है, 78%। ठीक है, और पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 84। सॉरी, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, पुरुष औसत साक्षरता दर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 17वां स्थान है। पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से देखा जाए तो 13वां स्थान है। और महिला साक्षरता दर की दृष्टि से राज्य का भारत में स्थान देखा जाए तो 20वां है। ठीक है, तो महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, 70% है। ठीक है, जिसमें अगर भारत में इसका स्थान देखा जाए तो 20वां है। और औसत साक्षरता दर जो है वो 78% है। ठीक है, 78% है, और जिसमें भारत का जो स्थान है वो 17वां है। और पुरुष साक्षरता दर अगर देखी जाए तो वो है 87%। ठीक है, 87%। ठीक है, महिला है 70 और ये है 78। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइन पर। देश की जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या प्रतिशत है 1.69%। ठीक है, 1.69%। राज्य में लड़कियों की जो जनसंख्या है, लड़कों की जनसंख्या है 0 से 6 वर्ष के, वो है 717199। ठीक है, कितना है दोस्तों, 717199। राज्य में लड़कियों की जो जनसंख्या है वो है 638615। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट पर। ये जो है राज्य में जो 0 से 6 तक की बताई गई है। ठीक है, जो है 7,17,199। और राज्य में लड़कियों की जो जनसंख्या है वो है 6,38,615। ठीक है, राज्य में कुल साक्षरता दर जो है वो ये है 6,88,0953। ठीक है, और इसी के साथ आते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइन पर। राज्य में पुरुष साक्षरता दर, राज्य में पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 87.39%। ठीक है, 87.39%। ठीक है, और महिला साक्षरता दर जो है वो 70.01% है, 70.01%। राज्य में लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में। कहाँ पर निवास करती है आधी जनसंख्या, मतलब 50% जनसंख्या 3 जगहों पर जो स्थान है वो है देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। इसीलिए जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हरिद्वार में। फिर सबसे जनसंख्या भी हरिद्वार में। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हरिद्वार। कुल राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत है 16.82%। ठीक है, 16.82%। कहाँ पर है, हरिद्वार में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो निवास करती है। इसी के साथ आते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइन पर। राज्य में कुल शिशु
में बालक बालिकाओं का जो शिशु का अनुपात है वो है 13.44%, ठीक है, 13.33%। फिर राज्य में शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर जो है वो 84.45%, राज्य में शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर। फिर है राज्य में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत में है अधिक, ठीक है, जो दशकीय वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय औसत से जो है वो अधिक है। फिर आते हैं नेक्स्ट लाइन पर जो है वो 1991 में दशक में जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.41%, अभी कितनी है 18.81%, और अभी कितनी है 20.41%, ठीक है। 2001 से 2011 के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला है उधम सिंह नगर। 2001 से 2011 के अंतर्गत न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है अल्मोड़ा। जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रहा है कहाँ, अल्मोड़ा का और पौड़ी गढ़वाल का। इससे जो है वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2011 में। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रहा है किसका, अल्मोड़ा का और पौड़ी गढ़वाल का। फिर नेक्स्ट लाइन है राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, वो है 20, ठीक है। राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है 5.82%, ठीक है। राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी अधिक है 5.82%, ठीक है, कितनी है 78%, ठीक है। राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात है 1000। राज्य में वर्ष 2011 में राज्य की औसत साक्षरता दर पूर्व 2001 की अपेक्षा है वृद्धि हुई है 7.20% की, ठीक है। राज्य की औसत साक्षरता दर में जो है वो 2001 की तुलना में जो है वो 7.20% की वृद्धि हुई है। फिर है राज्य में महिला साक्षरता में पूर्व वर्ष 2001 की अपेक्षा जो वृद्धि हुई है वो है 10.40%, ठीक है, अर्थात महिला साक्षरता दर में अधिक वृद्धि हुई है। और पुरुष साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई है वो है 4.10%। राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो धर्म है वो है मुस्लिम का, ठीक है, इनकी जनसंख्या में जो है वो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। फिर है राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जो धर्म है वो है बौद्ध धर्म, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है जैन, ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जैन है और इन्हीं की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है, ठीक है। फिर राज्य का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो धर्म है वो है मुसलमान, जिनकी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और जिनकी साक्षरता दर सबसे न्यून है वो है मुस्लिम धर्म, और जिनकी जो जनसंख्या है जो उत्तराखंड में वो है 2nd नंबर पर है अपनी जनसंख्या के आधार पर। फिर है राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर जो है वो 76.31% है। राज्य में शहरी जनसंख्या जो है वो कितनी है 30.23%, ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 69.77% है, ठीक है। राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है वो 32 प्रति 1000, ठीक है, कितनी है 1000 पर 32 प्रति 1000, ठीक है। इसी के साथ हम आते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन पर। ग्रामीण क्षेत्रों में 33 और शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर जो है वो कितनी है 30। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है 33 और शहरी क्षेत्रों में जो है वो शिशु मृत्यु दर 30 है। राज्य का सर्वाधिक नगरीकरण वाला जो जिला है वो है देहरादून, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक नगरीकरण वाला जो जिला है वो है देहरादून और इसकी जो नगरीकरण जो है वो 55.52% है, ठीक है। राज्य का सबसे कम नगरीकृत वाला जिला है बागेश्वर, सबसे अधिक है देहरादून, सबसे कम है बागेश्वर। और राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या जो है 18.8% है, ठीक है। कितनी है दोस्तों 18.8%, मतलब 18। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है दोस्तों वो है हरिद्वार, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है हरिद्वार में, और सबसे कम जो पाई जाती हैं वो है चंपावत में। तो इससे भी जुड़े काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या जो है वो 2.9% है, ठीक है, 2,19,903, ठीक है। और वैसे जो है वो दशमलव जो प्रतिशत में जो आंकड़े होते हैं वही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो है उधम सिंह नगर, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है
वो है उधम सिंह नगर, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है, सबसे अधिक उधम सिंह नगर और सबसे कम रुद्रप्रयाग। और इसी में अनुसूचित जाति देखी जाए तो हरिद्वार में सबसे अधिक और चंपावत में सबसे कम। सर्वाधिक नगरीकरण वाला जो जिला है वो देहरादून और सबसे कम बागेश्वर। ठीक है, फिर है राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है जौनसारी। इससे भी जुड़ा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो धर्म है वो है हिंदू। फिर सबसे कम जनसंख्या वाला जो धर्म है वो है जैन। ठीक है, जो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला धर्म भी है। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल की जनसंख्या है ए 60 लाख, 75 लाख, 85 लाख, 1 करोड़। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है सी 85 लाख। और अभी कितनी है? 1 करोड़। ठीक है, अभी के हिसाब से 1 करोड़ और पहले जो थी वो 85 लाख। इसी के साथ आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। पिछले दशक में जनसंख्या की दृष्टि में निम्नलिखित में से किस जनपद का क्रम नीचे हो गया है? ठीक है, किस में देखना है? जनसंख्या की दृष्टि से। तो अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है चमोली। ठीक है, चमोली जनपद का क्रम पिछले दशक में जनसंख्या की दृष्टि से नीचे हो गया है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के जिलों की जनसंख्या निम्न है। एक जो ग्राफ है उसमें जो पूरे उत्तराखंड की जो है वो जनसंख्या दी हुई है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ की जनसंख्या देख सकते हैं कि कहाँ कितनी प्रतिशत जनसंख्या है। सबसे अधिक जो जनसंख्या है हरिद्वार में, फिर हरिद्वार के बाद देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टेहरी गढ़वाल। ठीक है, अगर अवरोही क्रम पूछा जाए तो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल से आएंगे, और जो आरोही क्रम देखा जाए तो नीचे से रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में से कौन जनजाति की जनसंख्या उत्तरांचल की जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक है? ठीक है, निम्न में से कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तरांचल की जनजातीय जनसंख्या में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और थारू। तो अभी हमने डिस्कस किया था जो जौनसारी है वो उसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, फिर दूसरा सबसे बड़ा जो समुदाय है वो ऑप्शन डी थारू है। पहला जौनसारी और फिर थारू। ठीक है, जो जौनसारी है अपने आप को जो है वो पांडवों का वंशज बताते हैं। ठीक है, इनकी जो जौनसारी की जो 95% जो जनसंख्या है वो देहरादून जिले में निवास करती है। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तराखंड के प्रांतों में किस जनपद में शिक्षितों का परसेंटेज जो है वो सबसे कम है? ऑप्शन ए चमोली, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। तो जो राइट ऑप्शन है वो है हरिद्वार में जो है वो सबसे कम शिक्षित प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, फिर सर्वाधिक जो शिक्षित जनसंख्या निवास करती है दोस्तों वो है देहरादून। ठीक है, और न्यूनतम जो है वो उधम सिंह नगर में। ठीक है, अगर ऑप्शन में देखा जाए तो वो है हरिद्वार। ठीक है, और इसी के साथ आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किस में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चंपावत। तो जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी उधम सिंह नगर में अनुसूचित जनजातियों अर्थात एसटी की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक पाई जाती है। ये जो है वो इसमें आंकड़े दिए हुए हैं कि किस में कितनी जनसंख्या पाई जाती है। तो सबसे अधिक उधम सिंह नगर में, फिर देहरादून में, और उसके बाद 3rd नंबर जो है वो पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ के बाद चमोली का स्थान है। ठीक है, फिर इसी के साथ आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या है वो सबसे अधिक है? ऑप्शन देख लेते हैं। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और पौड़ी। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है अल्मोड़ा में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, तो कितनी है ये जो 1000 पर प्रति 1000 पर 1142 है। ठीक है, कहाँ पर? अल्मोड़ा में। और अगर न्यूनतम देखा जाए तो वो है न्यूनतम हरिद्वार में कितनी है? 872 कितनी है प्रति 1000 पर। ठीक है,
ये है आंकड़ा जो मैंने बताया है, ये आंकड़ा है हरिद्वार का, और सबसे कम है यहाँ पर जो अनुपात पुरुषों पर महिलाओं का जो अनुपात है, ठीक है। और अल्मोड़ा में जो है वो सर्वाधिक अनुपात है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर है। उत्तराखंड राज्य की जो साक्षरता दर है, ये जो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 79.63, 87.40, 70% और 75%। तो जो राइट ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन जो है वो एकदम सटीक नहीं दिया हुआ है। तो जो साक्षरता दर है वो है 82.82%, 82.82%, ठीक है। तो अगर ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं तो हमें लगभग समान ऑप्शन को जो है वो लगाना है, ठीक है। इसमें भारत की जो साक्षरता दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है, और यहाँ की जो है वो 78.82% है। अर्थात जो मतलब भारत की जो साक्षरता दर है उससे भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? ऑप्शन देख लेते हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रही है, और वहीं पर जो है वो सर्वाधिक जो है वो पुरुषों पर जो है वो महिलाओं का जो अनुपात है वो सबसे अधिक है, ठीक है। अल्मोड़ा में कितनी रही है? 1.28%। फिर सेकंड नंबर पर जो है वो पौड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और चमोली। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है रुद्रप्रयाग में जो है वो जिले में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तरांचल का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है। ए उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है देहरादून, ठीक है। देहरादून जो है वो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है। और इसी में अगर बात की जाए कि जो न्यूनतम जो साक्षरता वाला जो जिला है वो है उधम सिंह नगर, जिसकी जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 73.10%। तो मैक्सिमम हो गई कहाँ की? देहरादून की, और न्यूनतम हो गई उधम सिंह नगर की साक्षरता दर, ठीक है। इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता प्रतिशत पुरुष और महिलाओं में क्या क्या है? तो यहाँ बात हो रही है 2001 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। पुरुषों में 83.1% और महिलाओं में 59.5%। पुरुषों में 83.3% और महिलाओं में 59.6%। आप ऑप्शन देखिएगा, एकदम सटीक ऑप्शन दिए हैं, सिर्फ पॉइंट में डिफरेंस दिया हुआ है, तो एकदम सटीक जो है वो जो अनुपात है हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन है इसमें वो है बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो है 2001 में 83.3%, और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो है 59.6%। ये जो आंकड़े हैं वो 2001 की जनगणना के अनुसार हैं। अब हम इसी तरह से बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर जो है वो 79.63% है, ठीक है। जिसमें जो है वो सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो कहाँ की है? देहरादून की, और न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो है उधम सिंह नगर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। तो जो राइट ऑप्शन है वो है रुद्रप्रयाग की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आंकड़े भी दिए हुए हैं। सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो हरिद्वार की है और सबसे कम रुद्रप्रयाग की, ठीक है। इसी के साथ आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तरांचल राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। तो जो राइट ऑप्शन है वो है हरिद्वार की सबसे अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो ये जो क्वेश्चन है वो 2006 का है, मतलब 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो जो उत्तरांचल राज्य की जो जनसंख्या है वो 85 लाख है, और अभी कितनी है? 1 करोड़, ठीक है। 2011 के अनुसार पूछी जाए तो 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है?
तो उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन देख लेते हैं, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है हरिद्वार की जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या है, और सबसे कम जनसंख्या जो है वो रुद्रप्रयाग की है। ठीक है, हरिद्वार की जनसंख्या 20 लाख, नैनीताल की 7 लाख, यहाँ देहरादून की 12 लाख और जो है वो पौड़ी की 6 लाख। ठीक है, वर्तमान में हरिद्वार की जो है वो 20 लाख के लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जनजातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अहरिया, रवाल्टा, अरख, और ऑप्शन सी है कहार और तावर सिंघरिया, और ऑप्शन सी है वैरागी, गोस्वामी और दारूगार। ठीक है, ऑप्शन सी है बंजारा और भाड़ और बारी। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन सी कहार तथा तावर सिंघारिया जो है वो 2015 में केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं वो शामिल की गई हैं। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए चंपावत, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है हरिद्वार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग। ठीक है, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है हरिद्वार। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।